डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देख चुके हैं हमारे रिलेटेड टू मैट्रिक्स। हम लोग लास्ट क्लास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी निकाले थे, डिटर्मिनेंट मेथड से और मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग देखे थे। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। और कैसे जो है मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रो को कॉलम को कैसे इंटरचेंज करते हैं और कैसे रैंक निकालते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी, दैट मीन्स कि इक्वेशन तो होगा लीनियर ही, लेकिन कितना भी लेंदी हो, लंबा चौड़ा हो, उसको इजीली मैट्रिक्स मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी मैट्रिक्स मेथड में एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है कि वेक्टर के हेल्प से वेक्टर का क्या रिलेशन है मैट्रिक्स से, वेक्टर का क्या रिलेशन है मैट्रिक्स से, और वेक्टर का जो है इसमें क्या दखल अंदाजी है। साथ में ही हम लोग इस लेक्चर में ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके समझाएंगे कि हाउ इट इज लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी कैसे आता है समझिएगा। बेसिकली हम आपको बताए हैं कि कोई भी आपका मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं। और ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट या जो है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एनी क्वांटिटी हैविंग n कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए वेक्टर ऑफ ऑर्डर n। अब ये वेक्टर ऑफ ऑर्डर कितना है, 3 है, 3 ऑर्डर का इक्वेशन है। Therefore the coefficient of linear equation or the elements in a row or column matrix will form a vector। ठीक है, जो ये इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, ये x1 x2 x3 का आप इसको लेमडा के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और अभी हम ब्रेक करके आपको बताएंगे भी, ठीक है ना, कैसे। ये x1 x2 x3 है, तो इसको हम सॉल्यूशन भी साथ में थोड़ा दिखाते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका इसका एक सॉल्यूशन निकला। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो लेमडा 1 x1 की जगह कितना है 1 3 4 2 प्लस लेमडा 2 और x2 की जगह पर कितना है 3 माइनस 5 2 2 प्लस लेमडा 3 और x3 की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 3 और 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें उसके पहले थोड़ा सा अब हम लोग फिर जो है वेक्टर वाले पे जाएं कि हाउ डज इट कंस्टिट्यूट द वेक्टर। ठीक है, तो दो इसमें होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है लीनियर डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो अब एक तो आपका जो भी टर्म है x1 x2 x3 के टर्म में लिख सकते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट कंस्टिट्यूट ए वेक्टर x। लीनियर डिपेंडेंस में क्या होता है कि दी वेक्टर जो भी आपका है x1 x2 एंड सो ऑन xn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट r number of इक्वेशन lambda 2 lambda 3 एंड सो ऑन lambda r एंड नट ऑल जीरो। इसमें कोई भी नट ऑल जीरो, ये ध्यान रखिएगा, नट ऑल जीरो, सभी जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। इफ नो सच नंबर्स अदर देन जीरो एग्जिस्ट द वेक्टर आर सेड टू बी लिनियरली इंडिपेंडेंट। इफ नो सच नंबर्स, अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लेमडा 1 x1 जो अभी हम आपको वहां बता रहे थे न्यूमेरिकल में, लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 प्लस एंड सो ऑन लेमडा r x r इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर नट ऑल जीरो एक, दूसरा इफ नो सच नंबर्स लिख देते हैं, इफ नो सच numbers, if no such numbers other than zero
exist the vector are said to be linearly independent. Are linearly independent. ठीक है, that means कि if lambda is not equal to 0, that means कि transposing lambda 1 x1 to the other side and dividing by minus lambda 1, तो क्या हो जाएगा माइनस x1, ठीक है ना. एंड दैट कैन बी रिटन हियर कि x1 के फॉर्मेट में mu2 x2 प्लस mu3 x3 एंड सो ऑन. ठीक है, वेयर म्यू आर नथिंग बट लेमडा अपन लेमडा 1, सॉरी लेमडा 1 अपन लेमडा 1, तो क्या हो जाएगा 1, और लेमडा 1 अपन माइनस लेमडा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, बट लेमडा शुड नॉट बी 0. दस द वेक्टर x1 को यदि इस फॉर्मेट में कुछ हम लिख पाएं, देन इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x2 x3 xr etc. ठीक है ना. हियर vector x1 is said to be a linear combination of vectors x2 x3 etc. ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लें एक बार. जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये न्यूमेरिकल कई जगह पूछा गया है. ठीक है, अब यहाँ पर आप इक्वेशन निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लेमडा 1 पहला वाले का प्लस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं. इसी तरह से 3 लेमडा 1 सेकेंड वाला प्लस माइनस 5 लेमडा 2, तो ये माइनस हो जाएगा 5 लेमडा 2 और माइनस लेमडा 3, ठीक है ना. 4 लेमडा 1 2 लेमडा 2 और प्लस 3 लेमडा, ठीक है ना, 2 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 और प्लस 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0. तो ये आपके 4 इक्वेशन बन गए. ये क्या हो गए आपके 4 इक्वेशन बन गए कि नहीं. अब जैसे ये 4 इक्वेशन बने तो एज दीज आर सेटिस्फाइड बाई, अब कहीं से भी आप इसको एक आध निकाल करके या हीट या ट्रायल मेथड से निकाल करके आप देखेंगे, ठीक है ना, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल करके देखेंगे तो लेमडा 1 इक्वल टू आप जो है यदि हम यहाँ 1 रख देते हैं और लेमडा 2 जो है माइनस या इसको भी 1 रख दें और लेमडा 3, तो ये क्या हो गया 1 और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 4 और यहाँ -2 रख दें, यदि -2 तो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं. अब किसी भी इक्वेशन में आप रख करके देखिए तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू निकल गया कि नहीं. वंस यू गेट विच आर नॉट 0, अब इसमें लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 जो आप निकाले तो कोई भी 0 है क्या. हियर नो वैल्यू ऑफ लेमडा इज 0, कोई भी वैल्यू क्या है इसमें 0 नहीं है. और यदि कोई भी वैल्यू आपका क्या है 0 नहीं है, 0 वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स द गिवन वेक्टर्स इज नॉट 0. हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द वेक्टर्स आर linearly dependent. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका x1, ऐसे आप लिख सकते हैं लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 इक्वल टू 0. दैट मीन्स क्या हो जाएगा इधर x1 प्लस x2 माइनस 2 x3 इक्वल टू 0.
ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मान लीजिए आपका इधर x1 x2 x3 हो जाएगा। इसके ऊपर फिर से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x1 प्लस x2 माइनस 2x3। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हाउ डू यू सॉल्व इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, दैट मीन्स कि गिवन मैट्रिक्स हैज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, rows and column, and the remaining vectors are linear combination of these r vectors, then rank of the matrix is r। या आप उल्टा कह सकते हैं कि if a matrix is of rank r, it contains r linearly independent vectors and remaining vectors if any can be expressed as a linear combination of these vectors। ठीक है, तो आपने देखा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका कि वेक्टर के मेथड से डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब कब होगा, जब भी नन जीरो वैल्यू मिलेगा, जो भी वेक्टर नन जीरो होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक ना, सॉरी जीरो मिला तो इंडिपेंडेंट, और जीरो नहीं मिला, जैसे यहाँ पर जीरो नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर दी लिनियरली डिपेंडेंट। आई होप कि इस छोटे से क्वेश्चन से के द्वारा ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी हमें कंसिस्टेंसी पढ़ना है, जिसमें कि रॉची थ्योरम्स वगैरह आएंगे, और जो है कंसिस्टेंसी निकालना आता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल उनके ऊपर करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।